Hello, hi everyone. Welcome to my YouTube channel. My name is Sunny Media. I hope friends you doing very well. So welcome back again. ये पार्ट 2 है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है आपका 51। कौटिल्य के सिद्धांत में मुख्य कोषाध्यक्ष को कहा गया, वो कहा गया ऑप्शन डी पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन सा कौटिल्य द्वारा बताए गए दुर्गों का प्रकार है, वो है ऑप्शन ए औदिक दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 53 फ्रेंड्स। शुक्र ने प्राचीन भारत के हिंदू शासन पद्धति संबंधित ग्रंथ को क्या कहा है, वो कहा है सावयव सिद्धांत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54। कौटिल्य ने कितने प्रकार की विद्या को अनिवार्य कहा है, वो है ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 55। एम राय के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता का आधार स्तंभ है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 56। 1866 में स्थापित विधवा पुनर्विवाह समिति के सदस्य कौन थे। ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि आंसर इज इनवैलिड आंसर है ये। ऑल आंसर इज रॉन्ग। सो क्वेश्चन नंबर 57 शुक्र नीति। क्वेश्चन नंबर 57। शुक्र नीति में न्याय विभाग की कितनी शाखाओं का वर्णन है, वह ऑप्शन नंबर डी 5। क्वेश्चन नंबर 58। मनु ने न्यायालय के कितने प्रकार बताए हैं, वह ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा मनु के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, वह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 60। शांति पर्व में कितने अध्याय हैं, वो है आपके 365, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61। महाभारत में कितने पर्वों का उल्लेख किया गया, वो है आपका ऑप्शन डी 18। क्वेश्चन नंबर 62। अरविंद घोष पर चलने वाले अलीपुर केस में उनकी पैरवी किसके द्वारा की गई, वो है सी देशबिंदु चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 63। रोमियो रोला ने किसको भारतीय विचारों का सम्राट कहकर पुकारा, वह ऑप्शन ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 64। मनुष्य एक नैतिक प्राणी है किसने कहा, वो कहा है ऑप्शन बी तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 65। कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते, किसने कहा है, वह ऑप्शन सी गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 66। भारत और उसकी समस्याएं नामक पुस्तक का लेखक कौन है, वह ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 67। नेहरू ने भारत के लिए किस आर्थिक व्यवस्था का समर्थन किया, वह ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 68। 1972 में किसने चंबल घाटी के 400 डाकुओं को सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण को समझाया था, वो था ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई, वह ऑप्शन सी स्वराज्य फॉर द पीपल। क्वेश्चन नंबर 70। गांधी जी के आर्थिक विचारों का सारांश है कि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सा अरविंद के राजनीतिक दर्शन है, वह ऑप्शन सी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई, वह ऑप्शन डी सत्य ही ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 73। अरविंद के अनुसार निम्न में से किसके द्वारा मानव एकता प्राप्त की जा सकती है, वो ऑप्शन आपका डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74। प्रजा के हित एवं सुख में ही राजा का हित एवं सुख है, किसने कहा है, वो कहा है भीष्म ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75। कौटिल्य के अनुसार सामाजिक संगठन किस व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए, वो है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 76। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य की सबसे बड़ी देन क्या है, वो है आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77। बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्वराज्य आंदोलन कब प्रारंभ किया, हुआ ऑप्शन ए 31 मई 1916। क्वेश्चन नंबर 78। सर्वोदय के संदर्भ में गांधी जी का विचार था, वो था ऑप्शन बी सब लोगों की अधिकतम भलाई। क्वेश्चन नंबर 79। कौन गोपाल कृष्ण गोखले को पुण्यात्मा गोखले कहकर पुकारते हैं, वो है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80। मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन किसने किया, वो है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 81।
अरविंद ने तर्क बुद्धि की जगह किसको वरीयता दी? वो दी है सी, आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 82, संवाद कौमुदी का संपादक कौन था? वो था ऑप्शन ए अरविंद। क्वेश्चन 83, पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन कब हुआ? वो हुआ ऑप्शन सी 1970। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की नहीं है? वो है ऑप्शन ए द पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 85, जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आधार किसे मानते हैं? वह ऑप्शन आपका डी, उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 86, संसार में कोई दल ऐसा नहीं है जो बिना राजतंत्र के समाजवाद की स्थापना कर सके, किसने कहा है? वो ऑप्शन है आपका डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, किसने कहा? यह है सी, ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किसने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया? वह ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89, भारत की समाजवादी सरकार पूर्णतः प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, प्रजातंत्र के बिना समाजवाद अचिंत्य है, किसने कहा? वह ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 90, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? वह ऑप्शन बी 1893। क्वेश्चन नंबर 91, किस विचारक ने राजा को देवी बताया? वह ऑप्शन सी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय राजनीतिक ढांचे को पतन से बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने क्या सुझाव दिया? ऑप्शन बी, चुनाव अप्रत्यक्ष हो। क्वेश्चन नंबर 93, राजा राममोहन राय निम्न में से किस विषय पर जोर दिया? वह ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा राजा राममोहन राय के विचारों के विषय में सत्य नहीं है? वह ऑप्शन ए, मूर्ति पूजा का विरोध। क्वेश्चन नंबर 95, गोखले की राजनीतिक वसीयतनामा पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1917। क्वेश्चन नंबर 96, राजा राममोहन राय ने न्यायिक व्यवस्था में जूरी अधिनियम कब पारित किया? वो है ऑप्शन डी 1829। क्वेश्चन नंबर 97, जाति का आधार जन्म नहीं है कर्म होना चाहिए, किसने कहा है? वो है ऑप्शन बी, तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 98, भारत का मेकियावाली किस विचारक को कहा जाता है? वह ऑप्शन डी, गांधी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस विचारक ने अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज के नाम से पुकारा है? वो है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 100, राणे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस दृष्टिकोण को उपयुक्त बताया? वह ऑप्शन ए, राज्य की हस्तक्षेप की नीति। सो फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।